एक छोटा लड़का अपने पिता पर पानी की पिचकारी से खेल रहा था। हंसी और शरारत से भरी उस दोपहर में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खेल पल भर में खौफनाक हकीकत में बदल जाएगा। अचानक पिता के हाथ में असली बंदूक आ गई और उसने अपने ही बेटे पर गोली चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से बड़ी बहन चौंक गई। उसने बिना कुछ सोचे दौड़ लगाई और छोटे भाई को पत्थरों के ढेर के पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उसी पल उसे सच्चाई समझ में आ गई। जिस पिता ने उन्हें इस वीरान रेगिस्तान में लाया था, उसका असली इरादा उन्हें खत्म करना था। बहन ने धीरे धीरे रेंगते हुए भाई को पीछे की ओर खिसकाया। जब गोली चलने की आवाज बंद हुई, उसने झांक कर देखा। पिता कार में पेट्रोल डालकर आग लगा चुका था और कहीं गायब हो गया था। बहन जानती थी कि अब कोई उनका पीछा नहीं करेगा, क्योंकि पिता ने रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों को ही उनका जल्लाद बना दिया था। कैंप में कुछ सामान ढूंढकर उसने अपनी आखिरी उम्मीदें समेटी। रेगिस्तान की तपती रेत पर दोनों भाई बहन आबादी की तलाश में निकल पड़े। समय गुजरता गया, सूरज डूबा और रात उतर आई, पर इंसान का कोई निशान नहीं मिला। पानी खत्म हो चुका था। छोटा भाई तो मासूम था, हर चीज को कौतूहल से देख रहा था, पर बहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थी। प्यास ने उनका गला सुखा दिया था, इसलिए उन्होंने एक पत्थर की दीवार के सहारे रात गुजार दी। सुबह होते ही वे फिर निकल पड़े। दिशा का कोई अंदाजा नहीं था। बहन ने दूर तक देखने के लिए भाई को साथ लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसका पैर फिसला, पर उसने खुद को संभाल लिया। दोनों जैसे तैसे चोटी तक पहुंचे, पर सामने सिर्फ अंतहीन बंजर पहाड़ फैले थे। कोई शहर नहीं, कोई उम्मीद नहीं। भूख और प्यास ने शरीर तोड़ दिया था। पूरे दिन पानी की तलाश में भटकते रहे, पर एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। रात होते होते हिम्मत जवाब देने लगी। तभी बहन को एक डिब्बे में कुछ पानी की बूंदें मिली। उसने बिना सोचे वह सारा पानी अपने भाई को पिला दिया। थोड़ी ताकत जुटाकर वे आगे बढ़े। तेज धूप में चलना छोटे भाई के लिए नामुमकिन हो गया। वह ढलान से लुढ़क गया। बहन ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर 3 दिन से भूखा प्यासा लड़का हिल भी नहीं सका। बहन ने हिम्मत दिखाई और उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। रेगिस्तान की रेत पर उसके नंगे पैर जल रहे थे, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। तभी सामने एक पेड़ दिखाई दिया। पहले लगा जैसे सपना हो, पर भाई ने भी उसे देखा तो दोनों दौड़ पड़े। पेड़ के नीचे पानी का गड्ढा था और जंगली फल बिखरे थे। भाई ने पानी पीकर जान में जान पाई। बहन ने देखा कि पक्षी भी वहीं फल खा रहे थे। उसने भाई को खुलकर खाने दिया। कई दिनों बाद दोनों ने पेट भरा पानी पिया और उसी पेड़ के नीचे चैन की नींद सो गए। सुबह हुई तो सपना टूट गया। पानी का गड्ढा सूख चुका था और सारे फल पक्षी खा गए थे। उन्होंने कल रात पानी जमा करने की गलती की थी। अब उनके पास सिर्फ इंतजार था। वे फिर पेड़ के नीचे लेट गए, उम्मीद में कि शायद पानी फिर रिसकर बाहर आ जाए। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक आदिवासी भाला लिए छिपकली का शिकार कर रहा था। उसने उन्हें देख लिया। बहन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। जहाँ इंसान है, वहाँ पानी भी होगा। भाई ने इशारे से अपनी प्यास जताई। आदिवासी ने सरकंडा गड्ढे में डाला और पानी खींच निकाला। दोनों भाई बहनों ने लप लपाकर पानी पिया। आदिवासी उन्हें अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने कंगारू का शिकार किया और उन्हें मांस खिलाया। कई दिनों बाद उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं रही। धीरे धीरे आदिवासी को लड़की से लगाव हो गया। उसने उसके लिए छाता बनाया। नदी पार करते समय उसे अपनी पीठ पर लादा और उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने लगा। लेकिन वह उन्हें बाहर नहीं ले जाना चाहता था। वह चाहता था कि वे हमेशा वहीं उसके साथ रहें। भाई धीरे धीरे उससे घुल मिल गया, लेकिन बहन का मन लौटने को तड़प रहा था। एक दिन आदिवासी ने उसे गुब्बारा दिया। यह उसका प्यार जताने का तरीका था, पर लड़की सिर्फ आजादी चाहती थी। एक शाम उसे दूर एक टूटा फूटा घर दिखा। उसका दिल धड़क उठा। शायद कोई